तो प्रणाम आप सभी को। फिर से हाजिर हूं आप सभी के सॉलिड स्टेट के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और उनके उत्तरों के साथ। आज हम कम से कम 15 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को हल करवाऊंगा। ये 15 ऑब्जेक्टिव आपके किसी न किसी साल में 2009 से लेकर 2022 तक के पेपरों में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए हैं, ठीक है ना। और यही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ये जो आज क्वेश्चन हम बताएंगे यही क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए हैं, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बार बार रिपीट किए हुए प्रश्न आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसको गौर से देखिएगा, समझिएगा और उत्तर को टिक करिएगा। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है। 2009 से लेकर 2022 में जो जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन्हीं को आज हम इकट्ठा करके आप सभी के सामने सॉलिड स्टेट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है बता दूंगा आज, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंप्रेस कर रहा है तो थोड़ी सी तो भैया हमारा बनता है, हमारे लिए लाइक तो बनता है, ठीक है ना। एक शेयर भी कर दे तो बेहतर रहता। अब कितने बच्चे कह रहे हैं कि शेयर कैसे किया जाता है। अरे ये भी सिखाना पड़ेगा आधुनिकता युग के बच्चों को, शेयर कैसे करना पड़ता है। शेयर जहां से आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर जाकर, वहीं पर नीचे जाकर देखिए लाइक डिसलाइक शेयर का ऑप्शन दिया रहेगा। अब वहीं पर क्लिक करिए बटन, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, फेसबुक पर शेयर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, अपने हित मित्रों के पास शेयर करिए, उन बच्चों के पास शेयर करिए जो अभी क्लास 12 की परीक्षा देने वाले हैं। तो ऐसे शेयर कर सकते हैं आप, थोड़ी सी मेहनत कर सकते हैं आप, ठीक है ना। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बन रहा है कि हम भी कुछ करें हमारे लिए, ठीक है ना। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 15 क्वेश्चन बताऊंगा, अभी तो हमने 5 लिखा हुआ है, 10 और प्रश्न आपको लिखकर दिखाऊंगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर। बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि HCP संरचना का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। ऑप्शन दे दिया गया है 0.68, 0.74, 0.50, 0.54। कई बार हम लोगों ने भी हल किया होगा इस प्रश्न को, ठीक है ना। करीब करीब 4 बरस लगातार पूछा गया ये प्रश्न है। 4 बरस 2009 से 2022 के बीच में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये जितने क्वेश्चन बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट होंगे, गौर से देखिएगा आप लोग। HCP संरचना का संकुलन क्षमता, पैकिंग फ्रैक्शन का हिंदी में हम लोग कहते हैं संकुलन क्षमता, कितना होता है याद किए होंगे आप लोग। 74%। पता होगा आपको कितना होता है, 74%। टिक करिए। एक है 0.68, 0.74, 0.50, 0.54। भैया ऑप्शन होगा इसका बी, 0.74 HCP का संकुलन क्षमता होता है, 74%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर कौन है। मतलब ये भी बताना हमें कि यदि ग्रुप नंबर 13 के जर्मेनियम में, यदि भैया हमारा क्या बोल रहा है, जर्मेनियम में ग्रुप नंबर 13 के तत्वों को मिश्रित करना है, यानी कि ग्रुप नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 के जो है क्या बोलते हैं इसे भैया हमारे हाफ सेमीकंडक्टर बोलते हैं भैया, हमार सेमीकंडक्टर बोलते हैं इसे, अर्धचालक बोलते हैं। जर्मेनियम अर्धचालक में ग्रुप नंबर 13 के तत्वों को मिश्रित करने पर कौन सा सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि 14 में 13 को मिश्रित करेंगे तो पी टाइप बनता है, और 14 में यदि 15 को मिश्रित करेंगे तो एन टाइप बनता है। तो यहां कह रहा है कि 14 में ग्रुप 13 को मिलाइए तो भैया हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होंगे। अगले प्रश्न की ओर। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं। अब इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले एटम होते हैं अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय कि दोनों की नन ऑफ दीज। कौन होता है भैया। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुचुंबकीय के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित मतलब उसके पास विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुचुंबकीय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। BCC यूनिट सेल में एटम्स की संख्या कितनी होती है। मतलब यह बताना है कि एक BCC यूनिट सेल में कितने एटम होते हैं।
एक होता है कि दो होता है कि तीन होता है कि चार होता है? तो भैया बीसीसी यूनिट सेल में दो होता है, क्योंकि पता होना चाहिए 8 तो कोने का और आठों का योगदान 1/8 होगा, तो कितना हो जाएगा? कोने वाले के योगदान 1 और एक बॉडी के बीचों बीच रहता है, तो 1+1 यानी कि 2 कण जो होंगे बीसीसी यूनिट सेल में उपस्थित रहते हैं। अगले भारी भरकम प्रश्न की ओर बढ़िए, लेकिन इसका उत्तर बहुत इजी है। कह रहा है कि एबीसी एबी संरचना युक्त सिस्टम में यदि प्रति यूनिट सेल एटम की संख्या यदि जेड हो तो यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? मतलब यह बताना है कि कोई एबीसी एबीसी सिस्टम युक्त क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के एक यूनिट सेल में कितना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा यदि एटम की संख्या जेड हो। तब आपको बताए हैं हम कि एक यूनिट सेल में यदि 10 कण है तो उसके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 2 गुना होगा, मतलब 20 होगा, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कण के संख्या के बराबर होती है। तो जेड कण है तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 2 गुना, मतलब 2Z। वही ऑक्टाहेड्रल बोलता हम लोगों से, ऑक्टाहेड्रल की संख्या पूछता तो जेड मारते हम लोग। उम्मीद करते हैं कि इन 5 प्रश्न का जवाब आपने बेहतर ढंग से दिया होगा। अगले 5 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि समान एटम युक्त एफसीसी संरचना में प्रति यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? मतलब हमें यह बताना है कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होती है। तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि एक एफसीसी यूनिट सेल में कितने कण उपस्थित होते हैं? 4। और जितने कण उपस्थित होंगे उनके 2 गुना टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगा और कण की संख्या के बराबर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या होगा। तो भैया कण की संख्या एफसीसी में 4 होता है, इसलिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या 8 होगा। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। एक बीसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? फिर वही क्वेश्चन आया हमारे सामने और ये क्वेश्चन बार बार दोहराया जा रहा है 2009 से 2022 के बीच में, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है कि एक बीसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? भैया एक बीसीसी में कण की संख्या 2 होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? 4, जबकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी होगी? 2। मतलब 4 गो ऑक्टाहेड्रल और 4 गो टेट्राहेड्रल और 2 पीस ऑक्टाहेड्रल। क्या दिख रहा है पहले ही ऑप्शन में? उम्मीद करते हैं समझे हैं। प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड कौन है? 4 ऑक्साइड याद करने वाला प्रश्न, इसे याद करिए, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई तरीका नहीं है बताने का। प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड कौन है? तो भैया हमारे याद कर लीजिए, MnO2 जो होता है वो प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड होता है। अब जितने प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं ऑक्साइड, उनको लिख दिए हैं। जो MnO होता है प्रतिलौह चुंबकीय होता है, B2O3 भी होता है, Cr2O3 भी, Mn2O3, Ap2O3, MnO2, NiO, ये जितने ऑक्साइड आपको दिख रहे हैं ये सभी प्रतिलौह चुंबकीय ऑक्साइड के उदाहरण होते हैं। अगले प्रश्न की ओर। NaCl में Cl का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? हमें यह बताना है कि नमक में क्लोरीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है? 6। सोडियम का भी 6 होता है और क्लोरीन का भी, मतलब एक NaCl क्रिस्टल के अंदर 6 क्लोरीन 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है, जबकि एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से घिरे रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। अगले प्रश्न की ओर। ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी होती है? कहता कि कह रहा है प्रश्न कि यदि ताप को इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो इन चारों में से किसके कंडक्टेंस में यानी कि चालकता में कमी यानी कि डिक्रीज देखने को मिलेगा? भैया चालक को, ठीक है ना। कुचालक और चालक को भैया हमारे ताप वृद्धि करेंगे तो इसकी चालकता में वृद्धि होती है। कुचालक अचालक पर कोई ताप का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जबकि चालक जो होता है
और वही खास करके धात्विक चालक, इसमें यदि ताप को इंक्रीज करेंगे तो प्रतिरोध जो होगा, प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी। और जैसे ही प्रतिरोध की मात्रा बढ़ेगी, वायर से जो विद्युत धारा का प्रवाह होगा वो बहुत कम होगा। मतलब ताप में यदि वृद्धि करेंगे तो धात्विक चालकता की कमी में, धात्विक चालक के चालकता में कमी देखने को मिलेगा। उत्तर होगा, अब यही क्वेश्चन पूछ देता है कि ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में वृद्धि होती है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो किसकी चालकता में वृद्धि देखने को मिलेगा, तो उत्तर हो जाता अर्धचालक। क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी अर्धचालक को चालक किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो किसी अर्धचालक को चालक बनाने के दो तरीके होते हैं, पहले तो ताप में वृद्धि करके और दूसरे भैया हमारा अशुद्धि मिलाकर। लेकिन एनी टाइम ताप को एक समान बरकरार रखना यह पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए जो प्राप्त होते हैं ना ताप वृद्धि करके अर्धचालक, किसी अर्धचालक को चालक बनाते हैं, वो बेहतर नहीं होते हैं। डोपिंग वाला पढ़े होंगे सिस्टम आप लोग कि अशुद्धि मिला देने पर एनी टाइम के लिए कोई अर्धचालक सुचालक की भांति व्यवहार करने लगता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। अगले 5 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कह रहा है कि वास्तव में अक्रिस्टलीय ठोस डॉट डॉट कहा जाता है, अतिशीतित द्रव, पैरामैग्नेटिक, दोनों, नन ऑफ दीज। कितना बेकार ऑप्शन दिया है। देखिए ये तीनों ऑप्शन को पढ़िए। अतिशीतित द्रव कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अक्रिस्टलीय ठोस का एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होता है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक प्रकार के अतिशीतित द्रव होते हैं। मतलब द्रव के समान इसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए तो अक्रिस्टलीय ठोस को सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब अतिशीतित द्रव बोला जाता है। तो ऑप्शन होगा ए। एनायन वैकेंसी मतलब ऋणायन रिक्ति, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है, डॉट 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 कहलाता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति को किस नाम से जाना जाता है? एक इलेक्ट्रॉन युक्त ऋणायन रिक्ति को किस नाम से जाना जाता है? नो ऑप्शन भाई, ऑप्शन नहीं है। क्या लिखेंगे? एफ सेंटर। हाँ पता होना चाहिए, एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। सिलिकॉन में डॉट डॉट डोपेट से एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। मतलब हमें यह बताना है कि सिलिकॉन मतलब ग्रुप नंबर 14 में किस चीज को मिलाया जाए कि एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हो जाए। वर्ग 15 क्या मिलाएंगे? वर्ग 15 आर्सेनिक, जर्मेनियम, दोनों नन ऑफ दीज। भैया देखिए ना, जर्मेनियम तो ग्रुप नंबर 14 का है। चले सियाजी संग पार्वती, नाना पाटेकर ऐश्वर्या से बोले बाय, ग्रुप नंबर 15। देखिए आर्सेनिक, वर्ग 15 को मिलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठोस के घनत्व को डॉट डॉट डिफेक्ट कम कर देता है। मतलब किस दोष के कारण ठोस के डेंसिटी में कमी देखने को मिलता है? किस दोष के कारण? सॉर्टिकी दोष के कारण। क्या भरेंगे आप लोग यहां पर? सॉर्टिकी दोष के कारण ठोस के घनत्व में कमी देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं बातों को समझे होंगे। डॉट 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 के कारण ठोस का डेंसिटी अपरिवर्तित रहता है। मतलब किस दोष के कारण ठोस के डेंसिटी पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? फ्रेंकल दोष। ठीक है ना? यानी कि फ्रेंकल दोष के कारण ठोस के डेंसिटी अपरिवर्तित रहता। उम्मीद करते हैं 15 क्वेश्चन का जवाब आपने बेहतर ढंग से दिया होगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन बहुत इजी थे और 2009 से 2022 के बीच में कई बार रिपीट किए गए हैं। देखिएगा गौर से, ठीक है ना? और पूरे वीडियो को आप लोग गौर से देखिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।